तो बच्चों कैसे हो? कैसे हो बच्चों? कैसे हो? बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर चल रहा है। कौन सा? 6th चैप्टर। और एक्सरसाइज में अगर डाउट है तो लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा, आप पूछ लेना मुझसे डाउट, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे प्रॉपर्टीज, अच्छा कितनी प्रॉपर्टीज मैंने चला दी ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। 2 3 4 5, कितनी प्रॉपर्टी हमने देख ली? इतनी प्रॉपर्टीज हमने देख ली बच्चों, मैसेज करो। 2 देख ली। 2 प्रॉपर्टी अगर हमने देख ली है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने पहले तो उसकी डेफिनेशन देखी होगी। डेफिनेशन देखी कि नहीं? हाँ, डेफिनेशन देखी ना डॉट प्रोडक्ट की? यस, सबको याद होनी चाहिए। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है बच्चों। यस, सही जवाब है मेरा। आपका भी कोई? अच्छा, आ रहा है मैसेज, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, सही है सही है, ए बी कॉस थीटा ही होता है। अच्छा, आपको डिफाइन करना ऐसे भी आना चाहिए, याद रखना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या बोलोगे? प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ऑन ए। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, इसी से आप आगे बहुत सारे काम कर पाओगे, ठीक है? तो बच्चों सबको पता है ये स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। चलो तो आगे चलते हैं। आज 2 प्रॉपर्टी देख ली, तो पहली प्रॉपर्टी तो याद होगी ना, फटाफट लिख देता हूं इधर। कम्यूटेटिव ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है भाई, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका प्रूफ दे दिया था क्या? इसका प्रूफ दे दिया? यस 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 बच्चों, यस दे दिया हमने, दे दिया। चलो तो आज हम तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए बच्चों पैरेलल वेक्टर्स हो, यानी कि वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है? बताओ, मैसेज करो, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम स्पीड में मैसेज करो बच्चों, एकदम स्पीड में। यस यस, राइट आंसर 0। तो बच्चों ए डॉट बी क्या लिखा जाएगा? ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा 0, तो ए डॉट बी आप लिखोगे ए इंटू बी, नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैंने आपको ए दे दिया बच्चों 5i कैरेट और बी दे दिया मैंने 3i कैरेट, और आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, तो आंसर आएगा 15। अरे सिंपल प्रोडक्ट करना है, 5 3 जा 15, क्योंकि कॉस आई डॉट आई, अभी वो भी सिखाया जाएगा, अभी मैं बोलने वाला था, अभी सिखाने वाला एक और चीज, ठीक है? पर ये आपको पता चल चुका है। अच्छा, फोर्थ में मैं क्या लिखूंगा? अगर थर्ड में पैरेलल है तो मुझे एंटी पैरेलल करने में क्या दिक्कत है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो तो एंगल कितना होता है बताओ? पैरेलल में अगर 0 होता है, यस मीट राइट आंसर, पैरेलल में अगर 0 होता है तो जो एंटी पैरेलल होते हैं यानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये इधर जाने का कहता है तो उधर जाने का कहता है,
तो थीटा 180 बनता है, थीटा 180 बनता है। तो ए डॉट बी क्या लिखोगे मेरे बच्चों? ए बी कॉस 180, 180। We all know the value of cos 180. What is the value of cos 180? बोलो बेटी, चलो जल्दी। cos 180, what is the value of cos 180? cos 180 सब सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, अरे सर ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? यूनिट सर्कल बताया था। cos 180 होता है बच्चों -1, ये याद रखना है। हाँ, नीट और जेईई का लक्ष्य लेके बैठे हो तो जब टाइम मिले तब ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, इक्वेशन वगैरह पक्के कर लिया करो। जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो अपना गोल बदल लीजिए, नीट की जगह कुछ और रख लीजिए, सिंपल सिंपल रख लीजिए। मेरी बात समझ गए? जब समय मिलता है तब आप क्या करोगे? सब लोग ऐसा सोचते हैं कि समय मिलता है हम क्या करें, हाँ थोड़ा सा फ्रेश हो लें। बच्चों फ्रेश होने का अगर आपका तरीका बदल जाए तो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। हाँ बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ ली, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। आज फिजिक्स बहुत पढ़ लिया, फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं? जब टीवी देख लेते। अरे बच्चों फ्रेश होना है और गोल आपका नीट और जेईई पड़ा हुआ है, तो आप फ्रेश होने के लिए अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो केमिस्ट्री पढ़ो फ्रेश होने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फ्रेश होने के लिए बायो या मैथ्स वाले मैथ्स पढ़े, फ्रेश होने के लिए इंग्लिश या आप कंप्यूटर या संस्कृत जो लिया है वो पढ़ो। ये आपकी जीवन की जो डोर है इस तरह के हाथों में ले लीजिए कि भाई ये आपकी डायरेक्शन बदलो, बिल्कुल तरीका समझो, चेंज योर डायरेक्शन। हाँ टाइम मिला है थोड़ा फ्रेश होने के लिए, फ्रेश ही हो आप बच्चों, थोड़ा बहुत चाहिए पर उसको एक हाउ मत बना लो कि हाँ फ्रेश होना है तो 1 घंटे टीवी देख ले, मूवी देख ली। अरे भाई 1.5 साल का सफर रहा है, 1.5 साल का सफर रहा है, उसमें आप यही करो, यही आपको फ्रेशनेस देगा 1.5 साल बाद, ठीक है? तो जब भी फ्री पढ़ो बच्चों तो कॉस की अलग अलग वैल्यूज कितनी है, साइन की अलग अलग वैल्यू कितनी, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, फिर ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस, एंगल के इक्वेशंस, ये सारे रिपीट करो, रिपीट पे रिपीट, बहुत बढ़िया हो जाए। चलो आगे चलते हैं भाई। पैरेलल एंटी पैरेलल के बाद एक बढ़िया सा आ जाएगा, आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हो तो बच्चों ए डॉट बी क्या हो जाएगा? क्योंकि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी उसके परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बनेगा, तो ए डॉट बी ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बोलो पता चल रही 5 प्रॉपर्टी खत्म। हाँ के ना? छठी देख लेते हैं बच्चों, छठी प्रॉपर्टी क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स तो पता है, एक्स डायरेक्शन में i कैरेट, y डायरेक्शन में j कैरेट एंड z डायरेक्शन में बच्चों k कैरेट होता है। इनका कुछ यूनिक लॉजिक आता है, थोड़ा सा बढ़िया आता है, इसलिए अलग से पढ़ना पड़ता है। चलो देखते हैं, समझते क्या आता और क्या होता है। मान लो बच्चों मैंने कहा i डॉट i, तो आपका जवाब क्या? i। सोचो सोचो, एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्या होता है?
पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I डॉट I डॉट क्या हो गई? वॉइस नहीं आई, रुको बच्चों देख लेते हैं। चलो बच्चों अब क्लियर सुनाई दे रहा है? आगे ना, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बच्चों कॉल आ जाता है बीच बीच में लाइव क्लास में, इसीलिए थोड़ा सा ये एयरप्लेन पे रख दिया है। अब एयरप्लेन पे आ गया है तो अब कोई कॉल वॉल नहीं रिसीव होगा। चलो ठीक बच्चों, समझ लीजिए आई डॉट आई क्या होता है इतनी देर में। आई स्क्वायर कॉस थीटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जीवन में मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था कि शायद ऐसा भी होता होगा। आई स्क्वायर कॉस थीटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो लॉजिक के पिताजी हो गए हो, बहुत खतरनाक लॉजिक लगाते हो। जरा इतना लॉजिक तो मैं भी नहीं सोच पाता हूँ। आई डॉट आई स्क्वायर कॉस थीटा, इतना लॉजिक तो मैंने अभी तक सोचा नहीं जीवन में। अरे यार इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, आंसर 1 होगा। यानी बच्चों जी नीट के तरीके से सोचिए, जो हो रहा है सिंपल ही हो रहा है। हाँ आप डरिए मत। अरे ए डॉट बी क्या लिखते हैं हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस उनके बीच का एंगल। आई कैरेट यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होगा ना, 1 यूनिटी। और आई कैरेट इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। कॉस आई कैरेट और आई कैरेट दोनों सेम है ना, तो एक्स डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो एंगल कितना होगा? 0। तो यहां पे बच्चों एक आप बात नोट कर लीजिए, जो सेम सेम है और उनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट आपको पूछा गया तो आंसर आपको क्या बोल देना है? आंसर आपको क्या बोल देना है? 1। क्या बोल दोगे आप? 1 बोल दोगे बिना कोई संकोच, कोई डर, कोई। हाँ भाई 1 कितनी बार? एक ही बार 1 होगा, 2 बार 1 नहीं होगा। अच्छा 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना निसर्ग? मैं पूछ रहा हूं 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया भाई। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। पर यार अब आपको कोई सोच आती है कि सर ये खत्म या और करवाऊं? चलो आपकी सोच से कुछ सोचते हैं। इतना ही होगा ना इसमें, और क्या होगा? हाँ कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है। सर ये सेम सेम का डॉट किया तो डिफरेंट डिफरेंट का डॉट करो, आई डॉट जे करो, क्या आएगा? अब आंसर दो, अब आंसर दो। चलो आई डॉट जे का यू हैव 1 मिनट। 1 2 30 50 55। यस निसर्ग, राइट आंसर। मी राइट आंसर, आंसर इज 0, सही जवाब। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड, जे कैरेट का मैग्नीट्यूड 1, कॉस उनके बीच का एंगल। आई एक्स डायरेक्शन बताता है, जे वाई डायरेक्शन बताता है, तो जो एक्स और वाई है इनके बीच का एंगल, ये एक्स ये वाई, तो एंगल कितना होगा भाई? 90 हो गया। और एंगल 90 है तो cos 90 0 होता है। तो आप ऐसा सोच लीजिए, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई या कुछ भी,
अगर अलग अलग हैं तो भाई आंसर 0 है। अगर साथ साथ हैं तो हाँ टुगेदर सुना होगा ना कुछ, हाँ ऐसा कुछ सुना है ना, टुगेदर वी विन, फिर अलग अलग वी लूज, हाँ डिवाइड एंड रूल, यस सुना होगा ना। तो ये सारी बातें वही हैं। हम साथ साथ हैं तो 1 है, अगर हम अलग अलग हैं तो 0 है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो लाइव सेशन में तो आउटपुट आएगा 1, और अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप बैकग्राउंड में हो तो आउटपुट आपका आज के सेशन का आउटपुट क्या आएगा? यूनाइटेड वी स्टैंड, टुगेदर वी फॉल। याद आया? अगर साथ साथ हैं तो हम जीत पाएंगे और अलग अलग हैं तो हम हार पाएंगे। यानी पाए यानी मिलेगी। चलो ठीक, मजाक की बात एक साइड और ये एक साइड, इसको स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। टेक द शॉट स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी। हो गया? सही ना? चलो 2 प्रॉपर्टीज बाकी हैं, 2 प्रॉपर्टीज बाकी है। 6 हमने देखी, 7वीं देखते हैं। सातवीं ये है भाई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors in terms of Cartesian components। ठीक है, scalar product of 2 vectors in terms of Cartesian components। Now what is Cartesian component? You all know about Cartesian components. We studied this Cartesian component or components in chapter number 4, motion in a plane। We all know there are 2 components for 2D and 3 components for 3D। If we write this vector A in 2D, then ax I caret plus ay j caret। Ax is the component of vector A in the x direction, ay is the component of vector A in the y direction। I caret represents direction and j caret represents direction। This is the direction of y and this one is the direction of x। But if we talk about 3D, then az k caret is also required। This is the vector A in 3D। These 3 are known as Cartesian components। Suppose we have another vector B, bx I caret, by j caret, bz k caret। Now, if we perform dot product of these 2 vectors, then what will be the answer? What will be the answer? For this we required 6th property, scalar product of unit vectors। हमें ये पता होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए ही चाहिए। अगर ये चाहिए नहीं है तो ये नहीं, ये आपको नहीं आएगा। ये आना चाहिए तो ये आएगा, ये जाना चाहिए तो ये भी जाएगा। तो ये आ रहा है तो ये आ रहा है। चलो तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। इस यानी आपको पता है ना भाई कैसे करते हैं? 3+2 यानी 3+2 का आता है x + y मैंने किया और यहां में मैंने लिखा z + w। तो क्या होगा? x को उठाओ z के साथ और w के साथ,
एक्स जेड प्लस एक्स डब्ल्यू, फिर वाई को उठाओ जेड के साथ और डब्ल्यू के साथ, प्लस वाई जेड प्लस वाई डब्ल्यू। एग्री और नॉट? हाँ के बच्चों ना? समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों बोलो, सच्ची सच्ची बोलो, समझ में आया? नहीं आया तो जल्दी जल्दी समझ लो। यस, अब हम इसको उठाएंगे, इन तीनों के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो ax और bx तो वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ही होता है, मैग्नीट्यूड का तो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा। तो ax इंटू bx, अब उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होना है? आई कैरेट डॉट आई कैरेट। आंसर क्या आएगा? 1 प्लस ax डॉट ax आई कैरेट डॉट by j कैरेट। ax इंटू by, यहाँ पे 1 आंसर आएगा। ax इंटू by क्या आएगा? 0। सही है ना? i डॉट j 0, ax i कैरेट डॉट bz k कैरेट, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो i डॉट k क्या आएगा बताओ, मैसेज करो। i डॉट k डॉट i या i डॉट k 0 आएगा। यानी आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि जब हम ax i कैरेट का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i कैरेट के अलावा j कैरेट और k कैरेट के साथ तो आंसर 0 आना है, और i कैरेट का डॉट 1 होना है, यानी ax इंटू bx इज अवर आंसर। एग्री और नॉट? या मैं पूरा लिखूं? यस, एग्री हूं। अब ay j कैरेट को उठाते हैं, इन तीनों के साथ डॉट करेंगे। तो ay j का i कैरेट के साथ 0, क्योंकि अलग अलग वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। j का j के साथ 1 हो जाएगा, यानी ay इंटू by हो जाएगा। ay j कैरेट डॉट bz k कैरेट, तो ay bz मैग्नीट्यूड है, पर j डॉट k तो 0 आना है, तो वो भूल जाएगा। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। प्लस यानी इसका इन दोनों के साथ 0 आएगा, सिर्फ इसके साथ बनेगा, वो मैंने लिख दिया, j डॉट j का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप az k कैरेट को उठाइए, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाइए। इन दो के साथ k कैरेट का i कैरेट और j कैरेट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, बचेगा ये वाला, az bz k डॉट के 1 हो जाएगा। बोलो हाँ के ना बच्चों? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बिल्कुल तरीका समझिए, बिल्कुल तरीका समझिए, और इसको अब रट्टा लगना चाहिए, बिल्कुल रट्टा लगना ही चाहिए। कौन कहता है कि रट्टा नहीं लगाना चाहिए? कंसेप्ट समझने के बाद, तरीका आने के बाद रट्टा ही लगना चाहिए, जो तुरंत याद आए। हाँ, क्या आपने कभी समझा है कि 5 3 जा 15 क्यों होते हैं? बताओ, किसी ने समझा हो तो। हाँ, समझने से पहले रट्टा लगा लिया आपने, यानी समझाया होगा, फिर बाद में समझ में आ रहा है कि 5 को 3 बार ऐड कीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 15 होता है। पर 5 3 जा 15 पूछा तो आपको कोई ने पूछा, किसी ने पूछा, या आपके मन ने सोचा कि 5 को 3 बार ऐड करो? सोचा कि नहीं? चलो बताओ। मैंने पूछा 3 2 जा, बोलो कितना आंसर? 3 इंटू 2, यानी 3 को 2 बार ऐड करो, 3 प्लस 3 6। कैसा सोच रहे हो? नहीं, अरे रट्टा लगाया है, 3 2 जा 6 होता है। हाँ, तो कौन कहता है रट्टा नहीं लगाना चाहिए? मेरे पास ला ना भाई, मत लेके आना, कोरोना है अभी, मत लेके आना, पर रट्टा लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, कंसेप्ट से काम होता है। कंसेप्ट हमें रट्टा लगाने से पहले लॉजिक क्लियर कर देता है। तो ये कंसेप्ट मैंने बताया, ये रट्टा लगाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रट्टा। हाँ, समझ में आ रही है ना मेरी बात? रट्टा क्यों लगाना चाहिए बेटा? जल्दी जल्दी टाइम, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है,
क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। तो जिसका रट्टा बढ़िया होगा विथ कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझो फिर रट्टा होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे रट्टा ये लगेगा बच्चों, एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। अरे हाँ के ना, यही है तरीका, यही है इसका याद रखने का तरीका, बिल्कुल बढ़िया वाला, बिल्कुल बढ़िया। एग्जाम्पल देता हूं तो आप पक्का कर लीजिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए, 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट। बी वेक्टर मैंने दे दिया 4i कैरेट माइनस, माइनस नहीं रखते हैं, चलो प्लस रखते हैं अभी, और k कैरेट। तो a डॉट बी क्या करोगे, कंसेप्ट लगाओगे या रट्टा, लॉजिक विथ रट्टा, रट्टा विथ लॉजिक। अरे भाई 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, 18, 18 इज अवर आंसर। समझ में आया? माइनस होता तो यहाँ पे मान लो -2 है, तो 3 2 जा 6 पर आगे माइनस आएगा, आगे ना। मान लो यहां भी माइनस होता तो -3 -2 का प्रोडक्ट +6। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? यहाँ k कैरेट के साथ क्या है 1, 4 × 1 4। मान लो यहाँ k कैरेट नहीं होता तो बताओ आंसर क्या है। अगर यहाँ पे k कैरेट नहीं होता और ये मैंने दोनों प्लस रखे होते तो आंसर बताओ क्या होता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे 18 आता है, क्या आता? यहाँ पे कितना था 14। यस करेक्ट आंसर 14। क्योंकि यहाँ पे k कैरेट नहीं है, इसका मतलब उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है 0, और 0 × 4 0 हो जाएगा। बच्चों कंसेप्ट समझ में आया? तो ये याद रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी scalar product of two vectors in terms of Cartesian coordinate system is equals to product of x component plus product of y component plus product of z component. Yes or no? ये हो गई बच्चों आपकी 7th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे कि भाई हम इतने घर बनाएंगे, हम इतने घर बनाएंगे, इतने घर बनाओगे, एक घर तो बनाओ पहले, बन जाएगा, बन जाएगा। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बनेगा डेफिनेटली। चलो ठीक बच्चों, घर की बात घर में रखते हैं और वेक्टर के प्रोडक्ट्स की बात आगे चलाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में आखिरी प्रॉपर्टी ये है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये भी ढूंढना रहता है, एंगल दो वेक्टर के बीच का क्या होता है, ये भी आपको ढूंढना रहता है। चलो तो एंगल ढूंढते हैं। ये एंगल है भाई, निसर्ग ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? घनसू कुछ और सोच रहा है। एंगल, यस सही एंगल। अच्छा ये मेरा ऐसा तरीका है अपना, चलो ठीक, टाइम पास है। अच्छा दो वेक्टर ले लीजिए बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? तो वी ऑल नो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी cos theta. If we have two vectors a and b, and then we can directly find out cos theta a dot b upon ab. Okay, but suppose we have two vectors in this manner, then what to do? Simply the equation becomes cos theta a dot b, x component का प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट
प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट अपॉन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपको आता है मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड, बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर। यस और नो? आया बच्चों? क्या ये याद रखने वाली बात है या वैसे ही आने वाली बात है? अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट आना चाहिए बिल्कुल पक्का, इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल यस और नो, यस और नो। चलो बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको यार? हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और बातें भी हो गई अच्छी अच्छी। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, नाइन्थ प्रॉपर्टी नहीं है ये, एक कंसेप्ट है जो आपको कहीं पे दिख जाए तो आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ये एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी लिया और इनके बीच का एंगल थीटा है, आप सोचोगे सर अब आपको कैसे ये फिर से पढ़ाने की इच्छा हुई? क्योंकि बच्चों अब आप सब कुछ जानते हो डॉट प्रोडक्ट के बारे में। चलो तो अब इसको मैं यहां पे लिखूं विद प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए क्या लिखा जाएगा? बी कॉस थीटा। यस और नो? सही है? सही है कि नहीं पहले ये बताओ। बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, अब देखो बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अरे भाई बी बी गया तो क्या आएगा? ए डॉट बी अपॉन ए।